बातों से अवगत है, हम लोग कोर्स से ही उन सब बातों को जानते हैं। लेकिन ऐसा क्या आ जाता है बीच में जो हम बाध्य हो जाते हैं अपने घर परिवार का माहौल खराब कर देते हैं। बहुत ज्यादा कुछ नहीं, या ज्यादा पढ़ लिख लेने से, या ज्यादा कमा लेने से, या फिर अपने आप में अहंकार जो हो जाता है, अहम आ जाता है। आजकल ये बहुत हो रहा है, इसके चलते ही परिवार में समस्याएं हो रही। जो पति पत्नी में या महिलाएं जो घर में जाती है वही घर को बनाती और वही घर को बिगाड़ती। तो उनको एकदम जहाँ जाती है वहाँ उनको अनुकूल ढल जाना चाहिए। अनुकूल ढली रहेगी तभी कुछ होगा। और परिवार वालों को भी सोचना चाहिए, पति को भी सोचना चाहिए। यही महिला जो दूसरे घर से आई है और अकेले आई है और अकेले रह रही है, सोचिए कितना साहस का काम। अपने माँ बाप परिवार को छोड़कर आई है और अकेले आई है। और अब आप बारात ले जाते हैं तो 100, 50, 200 लोगों को जाते हैं और उसको अकेले लेके आते हैं, वो अकेली पहुँचती है। तो ये भी सोचना चाहिए केवल महिलाओं का ही दोष नहीं है, पुरुष भी उसमें दोषी है। घर परिवार के लोग भी दोषी हो जाते हैं, वह लोग के कारण। उनको हर किसी को आजकल पैसा चाहिए और पैसे के लिए ही यह सब हो रहा है। चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे परिवार के लोग हो। परिवार में भी देखते हैं जो विघटन हो रहा है भाई भाई में, भाई बहन में, वो भी पैसे के लिए होता है। हमारे समाज में भी आज कोई कार्य कराने जाएंगे जो कोई भी होगा बिना पैसा लिए वो काम ही नहीं होगा। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको चाहिए। बहुत ही कम लोग हैं, बहुत ही वो अपवाद हैं जो अपने जीवन को उस तरह से जी रहे हैं जिसे मनुष्य का जीवन कहा जाता है। ये मानवता उनमें रहती है और जिसमें भी मानवता रहेगी, मनुष्य के गुण रहेंगे, उनको पास आप जाइएगा तो उनके पास सहजता से कार्य होंगे, सहजता से उन बातों को समझ लेंगे, वो समझा भी देंगे। या आप में भी मानवता है तो आप भी इस चीज को बहुत ही सहज भाव से समझ लेंगे। तो मानवता और हमारी जो इतने सारे पहले ही समस्याएं लगी, इसमें क्रोध, लोभ, मोह, ये सब मिलके हमारे को झकझोर दे रहे हैं। जैसे कह रही थी शैलजा बच्ची के, हम आए तो अकेले, तभी जान रहे कि हम अकेले ही आते हैं। और फिर धीरे धीरे संग साथ होते होते बढ़ते बढ़ते अपने परिवार, फिर अपने समाज, अपने साथी मित्र, फिर शादी ब्याह, फिर और परिवार बढ़ता जाता है। लेकिन इस बात में ये भी सत्य है कि जिसको जाना होता है वो फिर अकेला चला जाता है। उसमें फिर हमको दुख और पीड़ा, तकलीफ और अभाव हो जाता है। कोई भी जाता है जिस परिवार में एकाकार है, मिलकर रह रहा है, कोई 80-90 साल का बुजुर्ग भी है, वो चला गया तब भी अभाव हो जाता है। या कोई अधेड़ उम्र में चला गया तब भी हो जाता है, कोई जवानी में चला गया, कोई बचपने में चला गया। जिसका जिसका समय जैसा निर्धारित है अपने कर्मों पे, अपने संस्कारों के चलते वैसा हो जाता है। तो जब तक हम अपने ही जीवन को नहीं समझेंगे तब तक ये सब चीजें लगी रहेंगी। और हमारा जो लोभ है, जो पाप का पाप लोभ कहा गया,
वह जब तक हमसे निकलेगा नहीं, हम और की चाह में अपने सारे संबंध बिगाड़ लेते हैं। और जब हम बिगाड़ देते हैं तो हम अकेले हो जाते हैं, सब अकेले अकेले हो जाते हैं। इसीलिए जो आजकल संयुक्त परिवार नहीं दिखाई दे रहे हैं, उसका भी कारण यही है, सब अपना अपना सोच रहे हैं कि हम, हमारा परिवार और कोई नहीं। पहले तो परिवार नहीं था, आपने जन्म लिया, आपके माता पिता ने रात में दिन में जाग कर एक कर, माँ ने विशेष कर आपको पाला पोसा बड़ा किया, अपना समय बहुत कुछ देकर और अपनी अर्जित संपत्ति को भी लगाया, आपसे पढ़ाई में लिखाई में सब कुछ किया। उसके बाद ये भी सत्य है कि वो बुजुर्ग हो जा रहे हैं या शादी ब्याह हो जा रहा है तो उनको नहीं पूछ रहे हैं। और बहुत ही विपरीत स्थिति हो जाती है अगर उनकी जीवन बढ़ गया है, बुजुर्ग हो गए हैं, परिवार में इस तरह का खराब माहौल है, खराब विचार मानसिकता है, खराब भाव है, तो बहुत कष्टमय जीवन होता है। वो नहीं सोचते हैं कि हम बचपन हमारा कैसे बीता है, इनको कष्ट देके बीता है और फिर हम कष्ट देते हैं। तो यही सब जीवन है, बहुत थोड़ा सा है। हमको लगता है कि बहुत बड़ा जीवन है और हम सब कुछ छीन के बहुत आराम से रहेंगे। तो सब जो हम लोग कमा लेते हैं, तो एक कुछ दो कुछ तीसरे कुछ आते आते फिर समाप्त हो जाता है, तो रहता नहीं है। अनुभव होता है जो हमारे कर्म है, हमारे संस्कार हैं, जो महापुरुषों ने दिए हैं, जो महापुरुषों ने पगडंडियां दी है, उस पर चलने से वही धन है, वही यहाँ भी रहेगा, वही आगे भी जाएगा, हमारे अनेक जन्मों तक हमारा उत्थान होता रहेगा। और नहीं तो इस 84 लाख योनियों में हम लोग भटकते रहेंगे। बहुत से लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, बहुत से धर्म और मजहब है, बहुत तरह की बातें होती रहती है, उठान लोगों को सिखाते रहते हैं, सीख भी जाते हैं। ईश्वर ने हमें भी बुद्धि और विवेक दिया है। आपको कोई भी करता है, कुछ भी करता है, गुरुजन भी करते हैं, तो आप आंख मीच के नहीं चलेंगे, आप आंख खोल के चलेंगे कि वह हमारी परिस्थिति, समय काल परिस्थिति कैसा उपस्थित हुआ है, हमें इसमें कितना बदलाव करना है, क्या बदलाव करना है, ये भी सोचना होगा, ताकि हम आंख मीच के चलते चलेंगे। हम उसी पगडंडी पे आंख मीच के चलते चलेंगे तो हो सकता है कहीं गड्ढा हो, कहीं ठोकर हो, कहीं कुछ हो, तो हमारा नुकसान हो सकता है। जो भी बताया जाता है, हो सकता है कि अच्छे बनकर हम अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए या अपने परिवार के लिए धीरे धीरे मीठा मीठा कुछ मन भी कर सकते हैं, और वो उस पर हम विश्वास भी कर लेते हैं, तो हमारा जीवन फिर नर्क की तरह हो जाता है। लड़ाई झगड़ा, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, रोग वगैरह सब व्याधियां पकड़ लेती हैं। हमारे समाज में वही रहा, पैसे के लिए ही हो रहा है, अर्थ के लिए ही हो रहा है। खान पान में मिलावट है, धोखा है, कार चलाने जाइए उसमें भी लगता है, और ये सब हमारे परिवारों में भी आ गया। पत्नी का अलग है, पति का अलग है, बच्चों का अलग है, माँ बाप का अलग है, जबकि छोटे थे तो कोई अलगाव नहीं था, सबका भरण पोषण वो व्यक्ति करते थे, माता पिता करते थे। लेकिन हमको समझ नहीं आएगा तो हमको पछताना तो पड़ेगा, और वो जो भोग है उसको भोगना तो भोग है, चाहे कोई भी हो, उससे नहीं छूट पाएंगे। क्योंकि कई बार देखा गया है, जिसका भोग है उसको लाख दवा कर लीजिए, लाख दुआ कर लीजिए, कोई असर नहीं होता। और किसी का भोग नहीं है, यदि मनुष्यों के चलते जो है खान पान में गलत चीजों को देख लिए, खा गए, बीमार हो गए, उसकी दवा भी सुन लेती है, उसका दुआ भी सुन लेती है। और जब यदि भोग है तो आप कितनों
मंत्र पढ़िए, तंत्र करिए, दवा दीजिए, सब करिए, नहीं सुनाई देगा। उसको भोगना ही है, वही भोग होता है जिससे हम लोग परेशान होते हैं, रोते हैं, गाते हैं कि हमने क्या किया था, मेरा तो कोई गलती नहीं था, मैंने गंदा जीवन जिया था। तो ये आपके जीवन में आपने अच्छा जीवन जिया था, तो आपको उसका भी प्रतिफल होगा, आपके कर्मों का फल आप ही को फिर मिलेगा। और आपने कभी कुछ किया होगा, उसका प्रतिफल आपको इस जीवन में भी काटना है, और भोग लेंगे, काट लेंगे तो बहुत अच्छा है। लेकिन हम लोग इसके लिए तैयार भी नहीं है, हम लोग को उतना सोच भी नहीं है, उतना समझ भी नहीं है, उतना ज्ञान भी नहीं है। तो महापुरुषों की बातों का अवलंबन लें, महापुरुषों की बातों को सुने, क्योंकि पुनर्जन्म तो पुनः होगा ही, लेकिन किस हालात में होगा, किस परिस्थिति में होगा, किस अवस्था में होगा, किसके यहाँ होगा। आज तो आप लोगों को अच्छे घर परिवार में जन्म हुआ, अच्छे कर्म करिएगा, आगे बढ़िएगा, तो हो सकता है बहुत ही कम लोग उसको करते। मैं तो देखता हूँ कुछ महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो अपने श्रद्धा से, विश्वास से, बड़े मनोयोग से उस कार्य को करते हैं, चाहे वो मंत्र हो, चाहे वो कार्य हो, चाहे उनकी जो बताए गए रास्ते हो, चिंतन हो, मनन हो, उसको बहुत मनोयोग से करते हैं और कर रहे हैं। उस तक आप कुछ नहीं मिलता है तो इतना तो असर होता है कि आपको जो सांसारिक दुख आ रहे हैं, पीड़ाएं आ रही, जो हम लोग रो रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, चित्कार कर रहे हैं, मार काट हो रहा है, उससे वो विचलित नहीं होते। या प्राकृतिक आपदा हो, दैविक हो, या मनुष्यकृत हो, कोई भी आपदाएं आती है उससे वो विचलित नहीं होते, क्योंकि करते करते उनमें वह समझ विकसित हो जाती है। हमारी समझ अगर विकसित हो गई महापुरुषों की वाणी को लेकर, तो हमें ये सब दुनिया के जो करते हैं कलयुग है, न कलयुग भातेगा, न वो पीड़ा भातेगी, न वो दुख भातेगा। हाँ, एक बात है कि हम कहते हैं कि सबको छोड़ देना। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप अपने घर परिवार को छोड़ दीजिए, आप अपने कर्तव्यों से च्युत हो जाइए, कर्तव्यों से छोड़ दीजिए, ये सब नहीं छोड़ना है। ना आपको छोड़ना है अपने मन के उन क्लेशों को जो आपको भटका रहा है, आपको मन से छोड़ना है, लेकिन अपने अधिकारों को, कर्तव्यों को भली भांति पूर्ण करते हुए मन से छोड़ना है। इसे नहीं कर देते लोग कि मोह छोड़ दीजिए, माया छोड़ दीजिए, इसीलिए कहते हैं कि सारे दुख के कारण है। तो जब ये समझ आ जाएगी कि हाँ ये दुख का कारण है, हमारा कोई बहुत प्रिय है, अति प्रिय है, बहुत ज्यादा लगाव है, कुछ चला गया तो क्या होता, तो जाना तो है ही है, उसको भी जाना है, उसको भी जाना है, आपको भी जाना है, सब लोग को जाना है। बहुत दुख होता है। कोई शत्रु है वो चला गया तो बहुत खुशी होती है। लेकिन ऐसा भी होता है कि जब अंत समय हम लोग को दिखाई देने लगता है, तब हमको लगता है कि अरे, और हमने उस चीज को समझ आती है कि हमारे जो प्रिय थे तो थे ही, जो हमारे अप्रिय थे, जिनसे हमारा शत्रुता का भाव था, उसका भी कोई महत्व नहीं रह जाता, कोई मतलब नहीं रह जाता। क्योंकि अब हम जा रहे हैं, न घर रहेगा, न परिवार रहेगा, न बीवी, बच्चे, माँ बाप, भाई, बंधु, मित्र, शत्रु कोई नहीं रह जाएगा। तब सोचिए कि हम लोग क्यों लड़ रहे हैं। हम तो परिवार में नहीं एकत्रित रह सकते हैं, परिवार ही में लड़ रहे हैं, तो बाहर किसको संदेश दिए देंगे। अभी बहुत से किस्से आते हैं, सुनाई देते हैं, जैसे पारिवारिक शादियां होती तो नहीं करना तो आप पहले बोल दीजिए, अपनी बातों को स्पष्ट रखिए, कहिए, जैसे बोल रहे थे, बातों को करना होगा, संवाद आपको रखना होगा। मेल खाता है तो करिए, नहीं फिर और कहीं अपना देखिए क्या है, किस अवस्था के है, किस मानसिकता के, किस विचार के है, आपको बातचीत तो करनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत से न्यायालयों में भी लोग जैसे बताया था कि केस बढ़ रहे हैं, पहले कम लोग दिखाई देते थे, अब सबसे ज्यादा भीड़ उसी में रहती।
उसका क्या कारण है? जो आपने अभी सबके मुख से सुना, जो आप लोगों को बताया गया, कारण वही जो हम लोग सुनते आ रहे हैं कल भी आज भी, वही कारण है। बार बार दोहराने से भी नहीं होता। तो जैसे हमारे उपाध्याय जी लिखवा रहते हैं कि हमारी यहाँ मानसिकता दूसरी होती है, बाहर जाते हैं तो दूसरी हमारी मानसिकता वो समाप्त हो जाती है। तो जब शंका यदि हमें उत्पन्न हो गया घर में, परिवार में, समाज में, तो फिर उसको दूर करना बड़ा दुर्भर होता है, बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है, नहीं भी होता। शंका हो गई तो फिर वो तांडव मचा देती, चाहे सही हो चाहे नहीं हो, चाहे कुछ हो चाहे कुछ नहीं हो, इससे मतलब नहीं रह जाता है। एकदम निर्दोष हो, कभी हो गई शंका तो हो गई, फिर आप संभाल नहीं। वही कहा गया है, सुनिए गुरु के ब्रह्म भंजन वचना, मिट जाए तत्व के रचना। लेकिन यदि हम सुनेंगे करेंगे तभी होगा, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, आपके सुन के मनन करके करने से होगा। तो काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, कल सुनी सुनी पछताए, यही होगा। और मैं आप लोगों सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग इतना दूर से अपना समय दे के यहाँ तक आते हैं, वहाँ से धो के यहाँ तक आते हैं, तो समझने का अवश्य प्रयत्न करेंगे। और यही मैं आशा करता हूँ, आप लोगों की उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, क्योंकि आने वाला समय भी कोई ठीक नहीं रहता होगा। हर चीज के लिए हमें तैयार रहना होगा, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, जिस भी किसी रूप में कोई परिस्थितियां आए उसके लिए तैयार रहना होगा। अभी जो हम लोग अपने अपने में इतने लड़ मड़ कट रहे हैं, वो परिस्थितियां नहीं बुलाएंगी, जब सामने उपस्थित हो जाएंगी तो नहीं हो जाएंगी। इसीलिए महापुरुषों की वाणियों का अवलंबन लें आप सभी। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी में बैठे प्रणाम करता हूँ। जय माता दी।